Morning students. The first topic is non-profit organization. That is very important for theoretical portion as well as practical portion. Theoretical portion के मैंने आप लोगों को पहले कोर्सेज दे चुके हैं, उस वो भी आप लोगों ने याद करने हैं और उसके नोट्स बनाने हैं। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड एज NPO. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आप लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? एक तो होता है कन्वर्शन मेथड, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसे आप लोग पहला टॉपिक है दैट इज यू आर प्रिपेयरिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। द वेरी फर्स्ट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। इसका मीनिंग क्या है कि आप लोगों को ये गिवन होगा यू आर प्रिपेयरिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट of every year. Non-profit organization means you are preparing profit organization without any profit or loss. You are just like provided as services are to be provided. For example, charitable hospitals, schools and colleges extra. जो गवर्नमेंट के हैं वहाँ पे आप लोग नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी देयर। जो सबसे पहले आप लोगों ने बनाना है, जो आप लोगों को क्वेश्चन के बीच में गिवन होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। द वेरी फर्स्ट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक, जो आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा है कि ऑल द कैश आर टू बी डेबिटेड। अगर आपके पास कैश आया तो उसको डेबिट करना है, अगर आपसे कैश चला गया तो क्रेडिट करना है। ये वाला जो बैलेंस है डेट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। उसके बाद आएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, डेट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों में क्या डिफरेंस है? द मेन डिफरेंस इज कैश बुक के बीच में आप लोगों ने सारी की सारी, चाहे वो रेवेन्यू नेचर है चाहे वो कैपिटल नेचर है, ऑल दीज आइटम्स आर टू बी इंक्लूडेड। जैसा मर्जी कैश आया, जैसा मर्जी कैश चले, उसको आप लोगों ने रिकॉर्ड करना है। लेकिन इन द केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी रिलेटेड विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यू आर ओनली प्रिपेयर रेवेन्यू आइटम्स। कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो आप लोगों ने डिस्कस करनी है। सम टर्मिनोलॉजी इज टू बी देयर इन द पेज नंबर पेज नंबर 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, पेज नंबर 14 ऑफ द फर्स्ट लेसन, सब्सक्रिप्शंस। द वेरी फर्स्ट इज सब्सक्रिप्शंस। पैसा कहाँ से है, इसको मैं आप S2B सब्सक्रिप्शन के बीच में लिखूंगा। सब्सक्रिप्शंस है। नंबर सेकंड है लाइफ मेंबरशिप फी है, मेंबरशिप फी, और यू कैन कमेंट इट एंट्रेंस फी, डोनेशंस। डोनेशन बेटा दो तरह के है, डोनेशन एक स्पेसिफिक है और एक जर्नल है। अगर किसी ने कोई दान दिया है, वो कहता है कि ये वाला जो दान है मैंने किसके लिए यूज़ करना है, यू आर रिलेटेड स्पेसिफिक कि मैंने जो दान दिए इसको आप लोगों ने फैंस लगाने हैं, जो आपने हॉस्पिटल के बीच में एनी आइटम इज टू बी परचेज, वो पर्टिकुलर उस आइटम के अकॉर्डिंगली है। जर्नल है वो वाला आप लोग जहाँ मर्जी खर्चा कर सकते हो। उसके बाद है एजेंसीज। एजेंसीज क्या होती है? LEGACY एजेंसी। ये लाइसेंसी होती है। जैसे बिल, कोई आदमी किसी समय वो कहता है कि मैंने जो प्रॉपर्टी है किसी को पे अप नहीं करनी, वो प्रॉपर्टी किसको पे करेगा? वो कहता है कि मैंने जो सारी की सारी अमाउंट एक बिल बना लेनी है। उसके बीच में जब द पर्सन इज टू बी एक्सपायर्ड, तो कुछ देर बाद वो डेथ हो जाती है उसकी। जब उसकी डेथ हो जाती है, लाइसेंसी जो पैसा है बिल बना देगा कि ये वाला जो पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है इन द शेप ऑफ कैश, इन द शेप ऑफ बिल्डिंग, इन द शेप ऑफ एनी अदर आइटम इज टू बी इन द शेप ऑफ लिक्विड कैश और शेयर्स बेंचेस, एनी आइटम इज टू बी देयर। उसको आप लोगों ने बिल बना देगा कि ये वाली अमाउंट मैंने इस कंपनी को दान करनी है, इस इंस्टीट्यूट को दान करनी है। उसके बाद आ गया गवर्नमेंट ग्रांट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ग्रांट है कि जो वाला पैसा है हम लोग ने किस तरीके से खर्च करना है, दैट अमाउंट इज टू बी देयर। एंडोमेंट फंड है बेटा, एंडोमेंट फंड है, ये सारे के सारे ऑनोरियम्स है, स्पेसिफिक फंड्स है, ऑनोरियम्स है, कैपिटल फंड है, दीज आर टू बी जस्ट लाइक यू कैन कमेंट योर रिसीट इज टू बी देयर। लेकिन कुछ ऐसी आइटम है जहाँ से आप लोगों को पैसा भी आएगा, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट, हमने कुछ एसेट पुरानी थी उसको सेल कर दिया, सेल ऑफ न्यूज़ पेपर्स है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स आइटम्स है, दैट इज टू बी देयर। या आप लोगों ने जो सारे का सारा आइटम इज टू बी जस्ट लाइक इन द शेप ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यू कैन कमेंट इट एज कैश बुक, दैट इज नोन एज कैश बुक। कन्वर्शन कैसे करना है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रिसीट एंड पेमेंट गिवन है, ये आपके पास रिसीट एंड पेमेंट है, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा, यहाँ पे आपके पास बैलेंस कैरी डाउन होगा, दैट अमाउंट इज टू बी देयर। इसकी आइटम सारी की सारी रिसीट है, इसकी सारी की सारी पेमेंट्स है।
दैट अमाउंट इज टू बी डेबिटेड, इसका मतलब ये डेबिट है, दैट अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। ये वाली साइड के बीच में सारे का सारा कैश आएगा, इनकमिंग ऑफ कैश, दैट द फंड इज टू बी देयर, कि फंड यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास फंड इंक्रीज, फंड मीन्स कैश, फंड मीन्स कैश, फंड का मीनिंग क्या है, कैश, यहाँ पे पैसा आपके पास आ रहा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जब आप लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है बेटा, उसके बीच में क्या करना है, यू आर जस्ट लाइक पेमेंट्स, तो उसके बीच में आप लोगों ने जो रिसीट एंड पेमेंट की जो क्रेडिट साइड है, ये वाली अमाउंट को आप लोगों ने क्या करना है, डेबिट की तरफ नोट करना है, डेट अमाउंट इज टू बी डेबिटेड। ये वाली जो डेबिट की अमाउंट है, इसको आप लोगों ने किस तरफ नोट करना है, क्रेडिट। फिर दोनों का आप लोगों ने डिफरेंस ट्रीट करना है, इफ द डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। दो आइटम आएंगे बेटा पिछले क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ पेइंग प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे हम लोग लिखते थे प्रॉफिट जहाँ लॉस, कि हमारे पास प्रॉफिट आया या लॉस है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टू टर्म इज टू बी देयर, दैट इज वन टर्म इज सरप्लस, अनदर टर्म इज डेफिसिट, दैट इज द डेफिसिट इन शेप ऑफ लॉस, सरप्लस इन द शेप ऑफ प्रॉफिट। ये आप लोगों ने पहला पी अप करना है, ठीक है बेटा, ओके, दैट इज द फर्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन।